नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात टेबल के नीचे से जो लगातार ट्रांसफर हो रहा है उस मुद्दे पर करने जा रहे हैं। देखिए 25 अगस्त को जिस समय में एशियस एस सिद्धार्थ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बड़े स्तर पर अंडर टेबल ट्रांसफर हुआ, जिसमें किसी नियम का पालन नहीं किया गया। कहा गया विशेष कारण से। ठीक उसी तरीके का 6 सितंबर को बड़े स्तर पर बिहार में तबादला हुआ है अंडर टेबल, बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी नियमावली के, बिना किसी कह सकते हैं कि जो कुछ भी विभाग द्वारा बनाया गया था किसी का पालन नहीं किया गया। और तमाम का ट्रांसफर उसी तरीके से विशेष कारण से। कहा जा रहा है कि पिछले बार एस सिद्धार्थ के यहां से वो लिस्ट आया था और इस बार कहा जा रहा है कि मंत्री के यहां से लिस्ट आया है। क्या सच्चाई है शिक्षक लोग बेहतर जान सकते हैं। लेकिन ये जो 6 तारीख को ट्रांसफर हुआ है, देखिए शिक्षा विभाग से कुछ चीजों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका पूरा नेता, शिक्षक एसोसिएशन का जितना नेता है, दिन भर यही काम करता है। पटना में बैठ के ट्रांसफर का लिस्ट बना के लाता है, पैरवी के नाम पर टीचर से वसूलता है, यहां पहुंचाता है, यही काम में लगा हुआ है। मैक्सिमम नेता का यही हाल है, समझ गए? मैक्सिमम नेता का। हम तो आज 10 दिन से जो है सो शिक्षा विभाग पर भी नजर हम बनाए हुए हैं। सब नेता का यही काम है, मैक्सिमम नेता का। ट्रांसफर करा रहा है, अभी एकदम एसीएस से कराया, अब मंत्री से करा रहा है। एक सूत्री अभियान यही चल रहा है। ये आपको सूट भी करता है, सभी शिक्षकों को सूट भी करता है, सब उसी में लगे हुए। विभाग मौका दिया तो गंगा जी में हाथ धो लिए सब मास्टर, सब म्यूचुअल के नाम पर सब कुछ कर लिए। अब जब फंस गया तो कहते हैं कि एक बार और म्यूचुअल में फिर मौका हम लोगों को मिलना चाहिए। मतलब इतना स्वार्थी समाज जो है सो बहुत कम देखने को मिला है हमको भाई। लड़ाई लड़ रहे, हम तो मानते थे कि शिक्षक कौम जो है सो लड़ाई लड़ने वाला कौम, लेकिन ना, ये तो रेंगने वाला कौम है। रेंगता है जब नाक रगड़ कर जमीन में। इतना बड़ा खेल चल रहा है विभाग में, शिक्षक का जुबान तक नहीं खुल रहा है और कहेगा हमारा नाम नहीं चलाइएगा, हम ऐसे ऐसे हो रहा है। वो भी कोई 1, 2, 4, 5 आदमी इसमें मदद करते हैं कि देखिए सर कैसे कैसे हो गया। अभी देखिए ना 6 तारीख को जो ट्रांसफर हुआ पूरे बिहार में, आप गौर करिएगा, सब स्कूल में कहीं न कहीं से पहुंचा है। हमारे पास 2 एविडेंस आया। एक बेतिया से गोपालगंज ट्रांसफर हुआ है, एक लड़की का, टीचर का, और दूसरा हमारे पास आया है एक अमित आनंद है मुजफ्फरपुर से। उनका स्थानांतरण जो है गया टाउन किया गया है, समझ जाइए, गया टाउन। और क्या कहते हैं, ये सब कुछ जो है ना इस शिक्षा कोष पर जाता है और वहां से फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है इंडोर्स करके कहते हैं कि इसको ज्वाइन करा लीजिए। इस तरीके से खेल चल रहा है और हमें जानकारी है कि बड़े स्तर पर, साधारण नहीं, बड़े स्तर पर खेल हुआ है ये ट्रांसफर का। जबकि मुख्यमंत्री के आदेश पर, मेरा ये नहीं कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर जब तबादले को लेकर 3 जिले के चॉइस के साथ ट्रांसफर पॉलिसी बन गई और उस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और विभाग के द्वारा विधिवत एक पत्र भी जारी किया गया कि किस तरीके से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और उस अप्लाई करने के बाद प्रक्रिया के तहत क्या क्या हो सकता है, सब कुछ अवधि के साथ जारी किया हुआ है ना, अवधि के साथ जारी किए हुए। लेकिन अंडर टेबल ट्रांसफर मंत्री जी के अगर जानकारी में ये चीज हो रहा है तो मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है। नहीं तो मंत्री जी विभाग से पूछे, जब मुख्यमंत्री का आदेश पर जब ट्रांसफर के लिए कमेटी बन गई, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा, तो ये 6-8 को किसके आदेश पर ट्रांसफर हो रहा है और इतने बड़े स्तर पर किसका कैसे ट्रांसफर हो रहा है। हालांकि 6-8 शनिवार
रविवार को हमको ये भनक लगनी शुरू हो गई थी। कल के खबर चलाने के बाद जो है सो थोड़ा बेचैनी बढ़ी है कि किसी को चैन से रहने नहीं देगा, ससुरा पत्रकार है कि क्या है रे भाई, आप लोग जाकर काहे न मैनेज करते हैं। कल शिक्षा विभाग में कह रहा था, ये पटना का जिला शिक्षा पदाधिकारी है भाई, एक एक खबर जो अंदर से निकाल के जो चला रहा है, मैनेज कीजिए आप लोग। नहीं मैनेज कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है, हम लोग दस्तखत करके नहीं देंगे, चाहे मंत्री रहे या एसीएस रहे। बाद में मामला कोर्ट जाएगा, मामला फंसेगा तो हम ही लोग ना फंसेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, मास्टर साहब भी उसी में लगे हुए हैं, मंत्री भी उसी में लगा हुआ है, सारा विभाग भी उसी में लगा हुआ है। तो फिर इस मुख्यमंत्री के आदेश पर जो 3 जिला का चॉइस मांगा जा रहा है, उसका मतलब क्या रह गया? और इसका मतलब यही हो गया कि फिर किसी को नहीं मिलेगा अपने जगह पर पोस्टिंग। यहाँ भी जो है, जो लोग इस रास्ते से जाएंगे उनको लाभ मिलेगा। संकेत तो यही ना कि जब कमेटी बन गई तो कमेटी बनने के बाद ट्रांसफर कैसे हो रहा है? सीधा सवाल मिस्टर सुनील कुमार शिक्षा मंत्री बिहार सरकार से मेरा है, जनाब कैसे ट्रांसफर हो रहा है? अब हम एसीएस की भागीदारी की बात हम नहीं करते हैं, हम सीधा मंत्री पर चार्ज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश पर जब कमेटी गठित हो गई, वो कमेटी काम करना शुरू कर दिया, 13 तक सारी प्रक्रिया पूरी कर देनी है, 18 तक जिला अलॉट कर देना है, तो फिर ये अंडर टेबल ट्रांसफर किसके आदेश पर हो रहा है? मंत्री जी जरा बताएंगे कि किसके आदेश पर ये ट्रांसफर हो रहा है, या अमित कुमार का ट्रांसफर किसके आदेश पर हुआ है? जांच कराइएगा। जो जनाब हैं अमित आनंद, कैसे ट्रांसफर हुआ है? आप बेतिया से आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लड़की का ट्रांसफर हुआ है गोपालगंज, कैसे हुआ है? कुछ बताइएगा, कोई आधार होगा? ये विशेष कारण क्या है? इतना नेताजी सबका था एगो कोड वर्ड, विशेष परिस्थिति में इनका ट्रांसफर रद्द किया जाता है। तो शिक्षकों वाले में विशेष कारण लगा रही है। अरे भाई विशेष कारण क्या है? पब्लिक डोमेन में तो लाने दीजिए, सास का सेवा करने के लिए कि ससुर की सेवा करने के लिए कि भाभी बीमार है। अब तो ये सब भी होने लगा कि हमारी भाभी बीमार है और हमारे भैया जो है सो बाहर नौकरी करते हैं, भाभी की भी जिम्मेवारी हम ही को उठाना पड़ रहा है, इसलिए हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। वाह क्या बात है। तो विशेष कारण तो यही सब आ रहा है सामने, सास बीमार है, बड़का एकदम सास को देखने वाली हमारे बिहार की महिलाएं क्या बात करते हैं। अद्भुत अद्भुत चीज हो रहा है। लेकिन एक चलते चलते एक बड़ा सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं। ये लड़ाई हम एक ऐसे समाज के लिए लड़ रहे हैं जो अपने आप में सबसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, अपने से ही मतलब उसे है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम बनता, भार में जाए जनता, किसी तरीके से मेरा ट्रांसफर हो जाए, जैसे भी हो, सही गलत पैसा दे के जैसे हो, बाकी क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे समाज को जो है ना, मरने से कोई बचा नहीं सकता है। कब तक संतोष सिंह खड़ा रहेगा? फिर मुकदमा हो जाए, बेचारा कितना मुकदमा झेलेगा, कितना आप लोगों के कारण जो है सब मुकदमा। हाँ, हमारा कोई बाल बच्चा, बेटा पुतो, पति पत्नी, भाई भौजाई, कोई हमारा मास्टर है क्या? मेरा सिद्धार्थ को खेत काट लिया था, मेरा क्या खेत जोत लिया था? आई मंत्री सुनील कुमार मेरा कोनो खेत जोत लिया है? नहीं ना। लेकिन हम सवाल तो खड़ा कर रहे हैं, और सवाल जिसके लिए खड़ा कर रहे हैं सब उसी लाइन में लगा हुआ है कि मेरा कैसे हो जाए। चलिए, पत्रकारिता यही है। एक ऐसे समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं जिस समाज को इस तरीके की चीज़ें से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में, बिहार के नागरिक के रूप में मेरी जिम्मेवारी है कि इस तरीके की जो भी अंडर टेबल डील चलता है उसको एक्सपोज करना।